दोस्तों ये जीव अपने प्राकृतिक आवास में कितना खुश रहते हैं ना। प्रकृति के संगीत के धुन पर दौड़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। लड़ाई झगड़ा करते हुए भी इनकी अलग ही चंचलता रहती है। वो शायद लड़ाई भी प्राकृतिक तौर पे ही करते हैं, लेकिन हम इंसान ही हैं जो पता नहीं किस नशे में प्रकृति जैसे सुंदर धुन पे भी लड़खड़ाते हुए नाच रहे हैं। दोस्तों ये है चिलिका का वन क्षेत्र। यहाँ पे आपको ढेर सारे पशु पक्षी देखने को मिल जाएंगे अपने प्राकृतिक आवास में, और जहाँ पहुंचकर आप एक अलग ही रोमांच का अनुभव करेंगे। चिलिका से ज़्यादा दूर नहीं है ऋषिकुल्या नदी का समुद्र से संगम। हर साल सर्दियों के शुरुआत में यहाँ एक अनोखी घटना देखने को मिलती है। मछुआरे जब मछली पकड़ने जाते हैं तो उन्हें समुद्र में तैरते ऑलिव रिडले सी टर्टल ऐसे ही दिख जाते हैं। हालांकि इनका सबसे बड़ा नेस्टिंग जोन पारादीप के पास स्थित गहिरमाथा तट पर है, लेकिन यहाँ भी ढेरों की संख्या में हर साल ये अपना अंडा देने के लिए आते हैं। हालांकि ये मूल रूप से प्रशांत महासागर के जीव हैं, लेकिन अरीबादा यानी कि जब ढेर सारे कछुए एक साथ कहीं आकर अंडे देते हैं उसे कहा जाता है। तो ऑलिव रिडले सी टर्टल उड़ीसा के इस तट पर आते हैं, यहीं के समुद्र में मीट करते हैं और सर्दियों के अंत में अंडे देकर चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी कि कैसे ये कछुए अनोखे जीव हैं धरती के। IUCN इस कछुए को वल्नरेबल की श्रेणी में रखता है, क्योंकि इनकी संख्या दिनों दिन बहुत ही कम होती जा रही है। ये हम इंसान के कारण ही हो रहा है, क्योंकि बोट से इन्हें चोट लग जाती है और ये मर जाते हैं। बसंत के शुरुआत में जब अंडे इनके शरीर में पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो ये समुद्र से निकलकर समुद्र तट पर आते हैं और लगभग 2 फीट गहरा गड्ढा अपने इन पंजों से खोदते हैं ताकि उसमें वो अंडे देकर दबा सके। गड्ढा खोदने की जो प्रक्रिया है और उसे दबाने की जो प्रक्रिया है उसे नेस्टिंग डांस कहा जाता है। तो ये देखिए किस तरह से ऑलिव रिडले सी टर्टल, जिनकी खासियत इनके हार्ट शेप्ड सेल के का है, ये गड्ढे खोद रहे हैं ताकि ये अंडे दे सकें। गड्ढे खोदने के बाद ये उसमें अंडे देते हैं और फिर उसे ढकते हैं। तो चलिए इस पूरे प्रक्रिया को ध्यान से देखते हैं और इस विलुप्त होते हुए जीव को समझने की कोशिश करते हैं। और हर माँ की तरह इन्हें भी अंडे देने की इस प्रक्रिया में बहुत ही दर्द से गुजरना पड़ता है। इनके अंडे पिंग पोंग बॉल की तरह होते हैं। इनका बाहरी परत किसी हार्ड कवर का नहीं होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अंडे देने के बाद ये कछुए उस जगह को ठीक उसी तरह समतल कर देते हैं जैसे कि वो पहले था, ताकि कोई अन्य जीव इसे पता ना कर सके कि यहाँ अंडा दिया गया है। लेकिन कहते हैं ना, हर मोड़ पे कोई शिकारी घात लगा के बैठा है। यहाँ भी इनके अंडे को डिस्टर्ब करने के लिए कुत्ते और जंगली सुअर पहले से घात लगा के बैठे होते हैं। जैसे ही ये कछुए अंडा देकर समुद्र की तरफ रवाना होते हैं तो वो कुत्ते और जंगली सुअर आते हैं, गड्ढा को वापस से खोदते हैं और अंडे खा के चले जाते हैं। ये एक मादा लगभग 150 से 200 अंडे देती हैं, लेकिन हर मादा का अंडा बच नहीं पाता और जिनकी नेस्ट सही सलामत बच जाती है उनमें से बच्चे निकलते हैं। वो बच्चे प्राकृतिक तौर पर समुद्र में
मादा ऑलिव रिडले सी टर्टल सामान्य तौर पर अंडे देने के 1 घंटे के भीतर भीतर ही समुद्र में चली जाती हैं। उन्हें अन्य जीव की माँ के तरह मातृत्व भाव उनके अंदर इतना नहीं होता कि वो अंडे को से। शायद ये ठंडे खून वाला जीव है और इनके अंडे को सेने की ज़रूरत भी नहीं है। वो बालू में दबे दबे ही उनमें से बच्चे बाहर आ जाते हैं और जब ये कछुए समुद्र में चले जाते हैं, इनके 1.5 से 2 महीने बाद एक अनोखी घटना घटित होती है जहां ये अंडे देकर चली गई थी। इनके जाने के 1.5 से 2 महीने बाद जब छोटे छोटे कछुए ज़मीन से बाहर निकलते हैं तो एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। प्रकृति का ये दृश्य आपको लुभावना लग सकता है। छोटे छोटे कछुए समुद्र में जाने लग जाते हैं और इनको कोई नहीं बताता कि इनको किधर जाना है। ये खुद ही अपने प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत प्रशांत महासागर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इनके पास किसी भी तरह का GPS नहीं होता, लेकिन ये कछुए प्राकृतिक तौर पर चांद की रोशनी को लेकर आकर्षण महसूस करते हैं और चांद की रोशनी को देखते देखते ये धीरे धीरे प्रशांत महासागर की तरफ चले जाते हैं। वापस से यही प्रक्रिया जब ये भी बड़े होंगे तो यही प्रक्रिया अपने माता पिता कछुए के तरह दोबारा से दोहराएंगे, लेकिन इन्हें कोई नहीं बताता कि ये प्रक्रिया कैसे करना है। ये प्रकृति का एक अलग ही रहस्य से भरा जीवों का जगत है, जहाँ पे प्रकृति में सब कुछ ऑटोनोमस तरीक़ा से चल रहा है और हम मानव इनसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हम मानव अपने जो हमें प्रकृति जिस रूप में बनाया है, जिस काम के लिए बनाया है, उनसे धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं। जब हम इन कछुओं को देखते हैं इनके प्राकृतिक तौर तरीक़ों को पूरा करते हुए, तो अलग ही आश्चर्य होता है। लेकिन ये आश्चर्य नहीं है, ये प्रकृति का एक अलग ही। इस चलचित्र को फिल्माने के दौरान किसी भी रूप से कछुए को ना ही तो छुआ गया है और ना ही इनके अंडों को डिस्टर्ब किया गया है। इस चलचित्र को बनाने में जो हमारी मेहनत लगी है, उसके व्लॉग को देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। बस इतना ही था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।